हेलो फ्रेंड्स। आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में डिस्कस करते हैं जिसमें अधिकतर कंफ्यूजन हमें रहता है, और वो है न्यूट्रिशनल टाइप्स इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो अगर हमें न्यूट्रिशन टाइप समझना है तो हमें जनरल ये देखना पड़ेगा कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के अंदर क्या होता है। जो भी फोटोसिंथेसिस करने वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे जनरली हम प्लांट को जानते हैं तो उनके बारे में ही बात कर लेते हैं। तो प्लांट के सराउंडिंग में सन होता है, एयर होती है, जहां वो लगा हुआ है वो सोइल है। तो जब ये फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करेगा तो हमें मालूम है फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर गिव्स C6H12 और O6। एक इसे हम देख पा रहे हैं, कार्बन सोर्स की जरूरत है, और कार्बन सोर्स की तरह यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड काम कर रहा है, और ये कार्बन डाइऑक्साइड इसे एयर से मिल जाएगी। तो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर कार्बन सोर्स हो गया। एक इसे वाटर चाहिए, और वाटर यहाँ पर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन सोर्स की तरह काम करेगा। कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर कार्बन सोर्स की तरह काम करेगा। तो हम बात कर रहे हैं फोटोसिंथेसिस के सोर्सेस के बारे में। एक इसे एनर्जी सोर्स की जरूरत है, जो इस केस में लाइट एनर्जी है। तो वो इसे सन से मिल रही है, लाइट एनर्जी, एनर्जी सोर्स हो गया। वाटर इसे कहां से मिल रहा है? सोइल से मिल रहा है। वो वाटर जब ब्रेक डाउन होगा तो इससे प्रोटॉन भी मिल जाएंगे, इलेक्ट्रॉन भी मिल जाएंगे, और ऑक्सीजन भी लिबरेट हो जाएगी। तो ये तीन सोर्स हम देख पा रहे हैं। पहला सोर्स कार्बन सोर्स, दूसरा सोर्स प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन सोर्स, और तीसरा सोर्स एनर्जी सोर्स। अब इस केस में हम ये देख रहे हैं कि जो कार्बन सोर्स है वो कार्बन डाइऑक्साइड है, जो कि एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। वाटर है, वो भी एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। और इनके अलावा ऑर्गेनिक सोर्स भी हो सकते हैं, जिनके बारे में हम बात करेंगे। तो इन तीन सोर्स के बारे में अगर हम ध्यान रखें तो हम आगे बढ़ सकते हैं और डिस्कस कर सकते हैं डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के अंदर, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अंदर न्यूट्रिशन किस तरह से होता है, या न्यूट्रिशनल स्टेटस उनका क्या है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें कि प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और कार्बन सोर्स के बारे में बात करें, तो ये प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन एंड कार्बन सोर्स इनऑर्गेनिक भी हो सकता है और ऑर्गेनिक भी हो सकता है। अगर प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन इनऑर्गेनिक हैं तो उन ऑर्गेनिजम्स को हम कहते हैं लिथोट्रॉफ्स। और अगर कार्बन सोर्स इनऑर्गेनिक है, जो जनरली कार्बन डाइऑक्साइड ही होता है, इनऑर्गेनिक कार्बन सोर्स कार्बन डाइऑक्साइड ही लेते हैं, और ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम कहते हैं ऑटोट्रॉफ्स। यानी कि जो कार्बन डाइऑक्साइड को एज अ कार्बन सोर्स यूज करते हैं, यानी इनऑर्गेनिक कार्बन सोर्स को यूज करते हैं, उन्हें ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं हमेशा। और वैसे भी हम जानते हैं कि जो इनऑर्गेनिक को ऑर्गेनिक में बदल रहे हैं, ट्रू सेंस में वही तो किसी चीज का सिंथेसिस कर रहे हैं। तो दिस इज अ सिंथेसिस, जिसमें इनऑर्गेनिक कंपाउंड को एज अ कार्बन सोर्स यूज हो रहा है और उसे ऑर्गेनिक में कन्वर्ट कर रहे हैं, उन्हीं अपन ट्रू सेंस में कहते हैं सिंथेसिस। और इसीलिए हमने ऑटोट्रॉफ्स को इस सिंथेसिस वाली कैटेगरी के अंदर डाला है। और ऑर्गेनिक कंपाउंड को अगर वो एज अ कार्बन सोर्स यूज कर रहे हैं तो वो कोई सिंथेसिस नहीं कर रहे हैं। इट इज नॉट सिंथेसिस, नॉट सिंथेसिस। और हमने अभी हम देखेंगे कि जैसे ऑर्गेनिक, अगर प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन है, तो उन्हें हम कहते हैं ऑर्गेनोट्रॉफ्स। और अगर कार्बन सोर्स ऑर्गेनिक है तो उन्हें हम कहते हैं हेटेरोट्रॉफ्स।
तो हेट्रोट्रॉफ्स को हमने नॉन सिंथेसिस वाली कैटेगरी में डाला क्योंकि हमको मालूम है हेट्रोट्रॉफ्स सिंथेसिस नहीं करते। अब दूसरे सोर्स की यहां मैं बात करूं, एनर्जी सोर्स। तो एनर्जी सोर्स यहां पर हो सकता है या तो कोई इनऑर्गेनिक केमिकल हो सकता है या कोई ऑर्गेनिक केमिकल हो सकता है। चाहे इनऑर्गेनिक केमिकल हो चाहे ऑर्गेनिक केमिकल हो, दोनों ही केस में हम ऑर्गेनिज्म को क्या कहेंगे, कीमोट्रॉफ। यहां भी वर्ड यूज करेंगे कीमो। यहां लिख देता हूं, शायद दिखाई नहीं दे रहा होगा, कीमो। और तीसरा जो सोर्स होता है उसे हम कहते हैं लाइट। और जो लाइट को एज ए एनर्जी सोर्स यूज करते हैं उन्हें हम कहते हैं फोटोट्रॉफ्स। तो यहां वर्ड लिख दिया मैंने, फोटो। अब देखिए ये तीनों जो जो तीन यहाँ पर वर्ड आ रहे हैं, जो चाहे वो कीमो लिथो ऑटोट्रॉफ हो, फोटो लिथो ऑटोट्रॉफ हो, चाहे फोटो ऑर्गेनो हेट्रोट्रॉफ हो, चाहे कीमो ऑर्गेनो हेट्रोट्रॉफ हो, इसमें तीन वर्ड आ रहे हैं, जैसे कीमो, लिथो और ऑटो। तो फर्स्ट वर्ड यहाँ पर बताता है कि इनका एनर्जी सोर्स क्या है। जैसे यहाँ पर एनर्जी सोर्स क्या है, केमिकल है, और वो यहाँ पर कौन सा केमिकल है, इनऑर्गेनिक केमिकल है। लिथो वर्ड ये बता रहा है कि इनका प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का सोर्स क्या है। जैसे हम इस केस में देख पा रहे हैं कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का सोर्स जो है वो इनका इनऑर्गेनिक कोई कंपाउंड है, इसलिए यहाँ पर लिथो वर्ड यूज किया। और तीसरा वर्ड ऑटो ये बता रहा है कि यहाँ पर इनका कार्बन सोर्स क्या है, इसलिए हमने ऑटोट्रॉफ्स लिखा है यहाँ पे। तो कीमो लिथो ऑटोट्रॉफ। इसी तरह से फोटो लिथो ऑटोट्रॉफ। फर्स्ट वर्ड फोटो यानी कि इनका लाइट सोर्स, लाइट एनर्जी है, एनर्जी सोर्स लाइट है। लिथोट्रॉफ्स इनका प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन का सोर्स इनऑर्गेनिक है। जैसे कि हमने फोटो लिथो ऑटोट्रॉफ्स की कैटेगरी में वही प्लांट आ जाएगा जिसके बारे में हमने पहले अभी बात करी थी थोड़ी देर पहले। जितने भी प्लांट हैं वो इसी कैटेगरी में आते हैं, इन्हीं को ही फोटोट्रॉफ्स कहते हैं, इन्हीं को फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। तो फोटो लिथो ऑटोट्रॉफ्स के अंदर वो लाइट को एज एनर्जी यूज कर रहे हैं, जैसे हमने देखा सन से आ रही थी अभी। लिथो का मतलब वो अपना प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन सोर्स कोई इनऑर्गेनिक कंपाउंड यूज कर रहे हैं, जैसे हमने देखा था वाटर को यूज कर रहे थे वो भी। और ऑटो का मतलब वो कार्बन डाइऑक्साइड को यूज कर रहे थे, जो कि एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो फोटो लिथो ऑटोट्रॉफ्स, ये तीन वर्ड ये हो गए। इसी तरह से फोटो लाइट, लाइट सोर्स लाइक एनर्जी सोर्स लाइट। ऑर्गेनो इनका प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन सोर्स कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड। और हेट्रो यानी कि कार्बन सोर्स नॉट कार्बन डाइऑक्साइड, और क्या है, कार्बन सोर्स इनका कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसी तरह से कीमो लाइट सोर्स केमिकल, ऑर्गेनो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन सोर्स ऑर्गेनिक, हेट्रो कार्बन सोर्स ऑर्गेनिक। तो ये चार कैटेगरी हैं जिनके अंदर हम सारे ऑर्गेनिज्म को कैटेगराइज कर सकते हैं। अब इनके एग्जाम्पल का भी यहाँ पर डिस्कस कर लें तो हम देख सकते हैं यहाँ पर कि जितने भी प्लांट्स होते हैं फोटोसिंथेसिस करने वाले ऑर्गेनिज्म, यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ जैसे कि इन्हें हम कह सकते हैं कीमोट्रॉफ्स या कीमोसिंथेटिस, कीमोसिंथेटिक। और इनको मैं लिख सकता हूँ फोटोसिंथेटिक, क्योंकि ये लाइट एनर्जी को एज अ लाइट को एज अ एनर्जी सोर्स यूज कर रहे हैं। और यहाँ पे भी मैं वर्ड लिख सकता हूँ नॉन फोटोसिंथेटिक। तो फोटोसिंथेटिक के अंदर कौन कौन से एग्जाम्पल आ जाएंगे, जितने भी प्लांट हैं जो फोटोसिंथेसिस करते हैं। एल्गी, एल्गी फोटोसिंथेसिस करता है। बैक्टीरिया, कौन से बैक्टीरिया, सल्फर बैक्टीरिया, चाहे वो पर्पल सल्फर बैक्टीरिया हो और चाहे वो ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया हो, ये सब इसमें आ जाएंगे। और वो बैक्टीरिया जो नॉन सल्फर बैक्टीरिया है, चाहे वो पर्पल नॉन सल्फर बैक्टीरिया हो चाहे वो ग्रीन नॉन सल्फर बैक्टीरिया हो, वो सभी इसी कैटेगरी, इस कैटेगरी में आ जाएंगे, फोटो ऑर्गेनो हेट्रोट्रॉफ्स। जितने भी प्रोटॉन सॉरी हाइड्रोजन बैक्टीरिया हैं, जितने भी नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया हैं,
जितने भी सल्फर ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया हैं, जितने भी आयरन बैक्टीरिया है, वो सभी इस कीमोलिथो ऑटोट्रॉफ्स के अंदर आ जाएंगे। और जो नॉन फोटोसिंथेटिक होते हैं, जैसे प्रोटोजोआ, फंजाई, फंजाई नॉन फोटोसिंथेटिक, हेट्रोट्रॉफ, प्रोटोजोआ हेट्रोट्रॉफ, और जितने भी नॉन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया हैं, वो इस कैटेगरी में आ जाएंगे। तो जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं इस अर्थ के ऊपर, साथ में प्लांट और एल्गी, उन सबको हमने इन 4 कैटेगरी के अंदर डिवाइड कर दिया है। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि ये जो लेंदी वर्ड्स हैं, फोटो, लिथो, ऑटोट्रॉफ, इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, तो थैंक यू फ्रेंड्स।